और उस रैली में उन्होंने एक नारा दिया कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। जो लोग आज़ाद होते हैं उनकी तरफ कोई नज़र उठा के नहीं देख सकता, औकात नहीं है किसी का। आज इसी देश में हमारे बच्चों को पानी पीने पर हत्या कर दी जा रही है, मटका छूने पे हत्या कर दी जाती है, और हमारे लोग चुप करके बैठे हुए हैं। और यही अगर जो ब्राह्मण का लड़का अगर एक कहीं हत्या हो गया था, कोई टीचर मार दिया होता, अगर जो मर गया होता, तो हम सब लोग आंदोलन में शामिल हो जाते। एक उदाहरण मैं देता, आप लोग देखे होंगे कि पद्मावती फिल्म चली थी। उस पद्मावती फिल्म पर इतने सिनेमा हॉल फूंक दिए गए, तमाम लोगों का हत्या कर दिया, थोड़ा सा नहीं, तमाम लोगों का हत्या कर दिया गया। मगर हमारे ही समाज के एक वीरांगना, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, जिसका नाम था फूलन देवी, इसमें सभी लोग सुने होंगे, वो भी इसी समाज से थी, वो जात के केवट। उसको इस तरह फिल्म बनाया गया और पूरे देश में सिनेमा हॉलों में चलाया गया। क्या कोई ओबीसी के व्यक्ति सिनेमा हॉल फूका? नहीं फूका। क्यों नहीं फूका? इसलिए कि समाज जागृत नहीं है। पर पद्मावती फिल्म में लोगों ने कहा कि पद्मावती रानी थी, वो नाच नहीं सकती है, उसमें सिर्फ नाचना दिखा दिया गया। उसके कारण जो है कई सिनेमा हॉल फूक दिए। तो हम गुलाम हैं, हमारे बेटी बहनों की इज्जत लूटी जाएगी और हम कुछ नहीं कर सकते। और जो जागृत है, जो आजाद है, उनके बेटी बहनों की तरफ हाथ उठा के देखो, आप निकाल लिया जाएगा। आज आए दिन प्रतिदिन SC ST OBC के बेटी बहनों के साथ अत्याचार होता है और हम चुप करके बैठे हुए हैं। कभी कुशवाहा के साथ होगा, यादव नहीं जाएगा, यादव के साथ होगा, कुशवाहा नहीं जाएगा, चमार के साथ होगा तो पासी नहीं जाएगा, कुर्मी के साथ होगा तो लोहार नहीं जाएगा। हम लोग आपस में बटे हुए हैं और बटे होने के कारण 3.5% के ब्राह्मण राज कर रहा है इस देश पे। और ब्राह्मणों के गुलाम कितने होते हैं? 4 गुलाम ब्राह्मणों का नहीं, 3। पहला सबसे बड़ा गुलाम है क्षत्रिय, दूसरा गुलाम है वैश्य और तीसरा गुलाम है शूद्र। ये 3 गुलाम हैं उनके, और इन्हीं के भरोसे वो जिंदा है, इन्हीं के भरोसे वो जिंदा है। सबसे ज्यादा बाबा धाम कौन जाता है? हम लोग जाते हैं। शूद्र के लोग। सबसे ज्यादा यज्ञ कराने का काम कौन करता है? हमारे लोग। सबसे ज्यादा पैसा देने का काम कौन करता है? हमारे लोग। बकीर में हम लोग पैसा देते हैं, उनके बच्चे कहाँ बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, डॉक्टर वकील इंजीनियर बन के आते हैं और फिर हमारे ऊपर शासन करते हैं। हम लोग कभी इस पे ध्यान नहीं दिए। जरूरत है कि हम लोग अपने लोगों पर ध्यान दें, शिक्षा दें और पढ़ाने का काम करें। अब जब ये 3 गुलाम हैं तो तीनों गुलामों का काम क्या है? क्षत्रिय क्या कहता? मैं तो बहुत ताकतवर हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं। मेरे को नहीं समझ में आता है कि एक छत की सीढ़ी बनती है, एक नीचे वाला पौड़ी होता है, एक ऊपर वाला होता है ना। अगर जो नीचे वाले पर है तो क्या आप 2 बार पैर रखते हैं क्या? एक ही बार ना। बीच वाले पर जाएंगे तो कितने बार रखेंगे? एक बार। और ऊपर वाले पर जाएंगे तो 1 बार। चढ़ने वाला व्यक्ति तो सब पे पैर रखता है ना। अब क्षत्रिय समझ रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं भाई, सबके ऊपर हूं, मगर ब्राह्मण उसके ऊपर भी पैर रखता है। हमारे ऊपर भी 1 बार रखता है, 1 बार वैश्य के ऊपर भी, 1 बार शूद्र के ऊपर भी, और 1 बार क्षत्रिय के ऊपर भी। और सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण कहता है कि आपको गरीब किसने रखा? तो हमारे लोग कहते हैं ऊपर वाला, कहते हैं, ये बात तो सही है। और ब्राह्मण भी कहता है कि आपको गरीब ऊपर वाला ही रखा है, आपको अनपढ़ जो है ऊपर वाला ही रखा है, आपको धनहीन जो है ऊपर वाला ही रखा है। वर्ण व्यवस्था में ऊपर कौन है? ब्राह्मण। आपको पढ़ने किसने नहीं दिया? ब्राह्मण। आपको धन रखने किसने नहीं दिया? ब्राह्मण। और दुश्मन बताया क्या जाता है इस देश में? मुसलमान। दुश्मन कौन बताया जाता है? मुसलमान। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मुसलमान। नहीं, बाद में आएगा। यह लोग बता रहे हैं कि सबसे बड़ा इस देश का दुश्मन मुसलमान है, मगर में सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है।
सच्चाई ये है कि इस देश के सबसे बड़ा अगर जो कोई दुश्मन है तो वह यूरेशिया से आया हुआ ब्राह्मण, यूरेशिया से आया हुआ ब्राह्मण है, इस देश के रहने वाला नहीं है। इसका ऐसे थोड़ी आप मान जाओगे, इसके पास मेरे पास साबूत है। और साबूत क्या है? कक्षा 6 के नागरिक शास्त्र। यह आज भी उत्तर प्रदेश सरकार जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ा रही है। और इसका पढ़ेंगे जब पाठ नंबर 4 फोटो और नक्शा सहित दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा नक्शा दिया हुआ है और इसमें पूरा विवरण लिखा हुआ है कि यार ये कौन है, कहाँ से आए हैं, इस पे नक्शा बना के दिया है। और यही लोग आए तो हमको 4 वर्णों में बांट दिया। अभी आप लोगों को धर्म में बड़े ब्राह्मण लोग उलझाते हैं, इस किताब को अगर जो आप अध्ययन कर रहे हैं तो कोई ब्राह्मण आपसे बात नहीं कर सकता है, मेरा दावा। इसलिए इसमें स्पष्ट लिख रहा है कि 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व में जो है ब्राह्मण इस देश में आर्य लोग आए। तो कोई ब्राह्मण अगर जो कहता है कि 5000 वर्ष पहले रामायण हुआ या महाभारत हुआ, तो आप उससे सवाल कीजिए कि जब 3500 वर्ष पहले इस देश में ब्राह्मण नहीं था तो 4000 वर्ष पहले रामायण में पंडित जी कैसे दिखाई दे रहा है? हमको समझा दो, हमको समझा दो। इसमें दिया हुआ है कि आर्य जो थे वो घोड़ा से आए, भारत के घोड़ा नहीं है। हमारे पुरखे जो सवारी किया करते थे उनका सवारी भैंसा हुआ करता था, बैल हुआ करता था, हाथी हुआ करता था। ये जब आर्य आए तो घोड़ा से आए, और जब घोड़ा से आए तो जब हमारे पुरखे और उनके में जब युद्ध होता था तो घोड़ा तेज दौड़ने वाला होता था, ये लोग मार के चले जाते थे। उस समय हमारे देश में लोहे का खोज नहीं हुआ था, इनके पास लोहे का खोज हो गया था। ये लोहे के तलवार लेकर आए थे और फिर हमारे पुरखों से जब युद्ध हुआ था हमारे पुरखे तांबा पीतल का खोज हो गया था, और तांबा पीतल का हथियार और लोहे के सामने नहीं टिक पाया, इसलिए हम लोग हार गए। और फिर यही ब्राह्मणों ने हमको क्या कहा? अनार्य। अपने आप को कहा आर्य, हमको कहा अनार्य। फिर बीच में इन्होंने कहा राक्षस, दैत्य, दानव। फिर इन्होंने कहा शूद्र। आज क्या कह रहे हैं? हिंदू। आज ये कह रहे हैं हिंदू। हिंदू शब्द गाली है साथियों, हिंदू शब्द गाली है। ये कैसे है? जब बहादुर शाह जफर ने इस देश में जजिया नाम का कर लगाया, यही ब्राह्मणों ने कहा कि मैं कर नहीं दे सकता हूं। फिर उसने पूछा क्यों नहीं दोगे? सारी जनता दोगी, आपका सारी जनता देगा, आप क्यों नहीं दोगे? फिर लोग कहे कि जैसे आप विदेशी हैं वैसे मैं भी विदेशी हूँ, यहाँ के रहने वाले लोग हिंदू हैं, मैं हिंदू नहीं हूँ, इन लोगों से कर शुल्क मैं आपको दूंगा। हम ब्राह्मणों ने यही काम किया इस देश में। फिर दयानंद सरस्वती के आप नाम सुने होंगे। दयानंद सरस्वती ने सत्य प्रकाश नाम का एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक में लिखा कि हिंदू शब्द गाली है। आज हमें ब्राह्मण क्या कहता है? हिंदू। शूद्र कहेगा तो आप नाराज हो जाएंगे, और हिंदू कहेगा तो आप जयकार मनाएंगे, जयकार मनाएंगे। ब्राह्मण आज भी है, क्षत्रिय आज भी है, वैश्य आज भी है। शूद्र गायब हो गया, शूद्र हिंदू बन गया। शूद्र हिंदू बन गया ना, आखिर गायब हो गया, खत्म हो गया, उसका नस्ल ही खत्म हो गया। जब ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य भी है, वैश्य का मतलब मड़वारी, सीधा फार्मूला, जिसको संविधान में 15% कहा जाता है। और जो यहाँ के भारत के जो मूल निवासी है उनको 85% कहा जाता है। और अब तो लड़ाई जो है डीएनए का। दूसरी बात थोड़ा से आप लोगों के कंफर्म कर दूं, इसी में आगे जाके लिखा हुआ, आप लोग रामायण और महाभारत दो पे आप लोग बहुत बड़ा भरोसा करते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है महाभारत और रामायण महाकाव्य। अब जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो जानते होंगे काव्य किसको कहा जाता है। काव्य माने होता है काल्पनिक कहानी, कथा। और उसी कहानी को अगर जो महा लगा दिया जाए तो सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ कहानी। एक तो छोटान का झूठ होला,
अरे वो से बढ़ाने लगे, सबसे बढ़ाने वाला उससे बढ़ाने को है नहीं। तो भारत के सबसे बड़ा झूठ कहानी है ये उत्तर प्रदेश सरकार पढ़ा रही है। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये कंफर्म हो गया। अब रह गया कि हम लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? हम लोग गुलाम है, इसलिए हम अपने आजादी का आंदोलन चला रहे हैं। जिस तरह से अंग्रेज विदेशी था उसी तरह से ब्राह्मण विदेशी है, और ये डीएनए के आधार पे प्रूफ हो चुका है कि ब्राह्मण इस देश के रहने वाला नहीं है। और सिर्फ डीएनए ही नहीं, ऐसे 21 सबूत है। बोलगा से गंगा आप किताब पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि हम लोग विदेशी हैं, इस देश के रहने वाले नहीं हैं। और इसी तरह कई ऐसे किताब है, जवाहरलाल नेहरू कई ऐसे चिट्ठियां जो है इंदिरा गांधी के नाम से लिखे थे कि इंदिरा गांधी के नाम हिंदू था कि बेटी हम लोग इस देश के रहने वाले नहीं, हम इस देश पे जो है सेवा करने आए। हमारे लोग समझते हैं कि सेवा का मतलब पैर दबाने आए हैं, ऐसा नहीं है, वो शासन करने आए हैं इस देश में। तो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे को बताना होगा और व्यवस्था को समझना होगा। धर्म की बात किया जाए तो भारत का धर्म अगर जो कोई देखा जाए तो एक ही धर्म है, उस धर्म का नाम है जिसको बुद्धिस्ट कहते हैं। वह यहाँ के मूल निवासियों का धर्म है, और धर्म नहीं वो धम्म है। धम्म होता है रास्ता, जो प्लेन रास्ता है उस पर चलेंगे, साइकिल चलाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और जो ऊंचा खाबड़ है तो उस पर चलेंगे थोड़ा टाइम लगेगा। तो ब्राह्मणों ने हमें ऊंच खाबड़ बना दिया। एक जाति दूसरे जाति के साथ नहीं बैठ सकती, तो नहीं बैठेगी तो क्या विचार कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, दूसरे से हमेशा लड़ती रहती है। और फिर क्या करता है ब्राह्मण, क्या करता है आजकल के जमाना में? अभी आप देखे होंगे आज से 7-8 साल पहले जब इस देश में उत्तर प्रदेश में जब बसपा की सरकार बनती थी, यही ब्राह्मण घूम घूम कहते लोग कि अब चमरन के मन बढ़ गई, जगह जगह देखा तो अब है तर करता ना, अब है तर करता ना। तो हमारे लोगों को समझ में आया कि सही कहता ना। फिर कभी जा गया ब्राह्मण एक दूसरे के घर, कुशवाहा जी के घर गया, यादव जी के घर गया। यादव जी के घर तो काफी जाता ही नहीं है उतना, अब इसलिए कि जो समाज जागृत हो जाता है उसके घर ब्राह्मण जाता नहीं। कुर्मी के घर गया, पासी के घर गया, पूछा कि भाई अरे आपके लड़का क्या कर रहा है? तो कह रहा पढ़ाई वढ़ाई कर लिया, कोई काम धाम तो है नहीं। तो कह रहा अरे काम धाम मिलेगा कैसे, बसपा की सरकार है, सारी नौकरी चमार ले लिए हैं। तो जब सारी नौकरी चमार ले ली है तो आपका लड़का तो घूमेगा ही ना। दिमाग में बैठा कि सही बात कि हम लोग सब लोग मिल के इसका सरकार बनाए, और सरकार नौकरी तो सब चमार ले लिए। अब इन लोगों को जानकारी नहीं है कि चमार की जनसंख्या कितना है, और सब चमार ही नौकरी ले लिए। ठीक उसी प्रकार जब अगर जो इस देश उत्तर प्रदेश में अगर जो सपा की सरकार बनती है, फिर ब्राह्मण क्या करता है, घूम घूम यही बात करता है का हो का हाल बा, तो ठीक बा, का करता लइका, अरे पढ़ लिख के खाली घूमता कब का, तो सब देखत सब नौकरी अहिर ले ली हमरा को। अब हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि अहिर का जनसंख्या कितना है। ओबीसी में अहिर आता है, अहिर के 5 से 6% जनसंख्या है। 52% हमारा हिस्सा मिल जाए, और जो 52% में 6% अगर जो यादव ले ले तो ये कभी यादव ऐसा नहीं रहेगा जो नौकरी बिना वंचित रहेगा। कितने लोग यादव लोग नौकरी लिए हैं, पर हमारे लोगों को तो समझ में आया नहीं। हमारे लोग मान गए सही बात है, सब अहिरे भरल बना को अब इन्हों के गिरावत हाँ ऐसा। तो गाँव कुल की तीनों जने रहिया बिगड़ल है भाई, ये दोनों जने का राही खराब कर दिया को। जाति के नाम पे आपस में लोग लड़ गए, और फिर ब्राह्मणों ने कहा मैं इस देश का सबसे बड़ा देश भक्त हूँ, मैं सबका भला करता हूँ। हमारे लोगों ने सोचा यही सबसे बड़ा देशभक्त है, ये तो सबसे बड़ा जातिवादी है। तो इन लोगों ने हटाया और फिर ब्राह्मणों को बैठाया। तो ब्राह्मण क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा हमारे साथ अगर जो नुकसान किसी के करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो ओबीसी के सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला ब्राह्मण। अब ब्राह्मण कई प्रकार के होते हैं,
अब कई लोग कहेंगे कि बीजेपी वाले ब्राह्मण बड़े खतरनाक हैं, पर कांग्रेस वाले ठीक।